दिसंबर 1953 में, जो कि वैधानिक रूप से जिसको दर्जा मिला 1956 के अंदर। दोस्तों इसका उद्देश्य ऐसा है, इसका उद्देश्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज को मान्यता देना, उनको फंड रिलीज करना, मीन्स अनुदान देना, और उनकी जो भी शिक्षा में समानता होती है, उत्कृष्टता होती है, वो लाना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करें दोस्तों वो मुद्दा जो कि जिसकी वजह से विवाद छिड़ा हुआ है। तो दोस्तों विवाद छिड़ा हुआ है यूजीसी एक्ट की न्यू गाइडलाइन के लिए, जो कि अभी 26 जनवरी 2026 को जारी की गई थी। दोस्तों इस गाइडलाइन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस गाइडलाइन में कुछ नई परिभाषा दी गई है। अब दोस्तों पहली परिभाषा ये दी गई थी, इसमें जो मेन मुद्दे के टॉपिक है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जाति भेदभाव को लेकर। जहां पर जाति भेदभाव को परिभाषित इस आधार पर किया गया है यूनिवर्सिटी के अंदर कि यदि कोई भी एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र यदि किसी भी अपने से उत्कृष्ट श्रेणी, जो कि जाहिर सी बात है ये तीनों कैटेगरी हो गई, तो कौन बचा? सामान्य श्रेणी मीन्स जनरल वाले। तो यदि उनके ऊपर कोई भी ब्लेम लगाता है कि इन्होंने हमारे साथ जाति का भेदभाव किया, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी तरीके से, या किसी भी छात्र के लिए या कोई भी टीचर हो, यहाँ तक कि जो संस्था का प्रधान है उसके खिलाफ भी ये ऐसा कार्रवाई की मांग कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जाति भेदभाव किया, तो उनके लिए कार्रवाई करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एससी, एसटी और ओबीसी वाले ही जाति भेदभाव के लिए कार्रवाई की मांग कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ उत्पीड़न हुआ है। यहाँ पे जनरल को इसकी कुछ नहीं दी गई है। अब बात करें दोस्तों दूसरा नियम, दूसरे इन्होंने भेदभाव को परिभाषित किया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि यदि कोई भी लिंग, जन्म स्थान, जाति या दिव्यांगता ऐसे कुछ जो कि तत्व है, इसके ऊपर यदि कोई भी किसी को उत्पीड़ित करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये जो नियम थे ये इसके अंदर बताए गए, और जो भी ये नियम है इसमें यदि मान लीजिए कि ये पक्ष जो भी मैंने जाति या आपको जो भी भेदभाव आधारित जो भी परिभाषा उनके तत्व में जो भी सम्मिलित होते हैं, यदि ये कोई भी ऐसा हिताधिकारी यदि किसी को